गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं स्वाति पाटिल मैडम। आज इस वीडियो में हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स इस टॉपिक से कंडक्टर्स, इनके डेफिनेशन, एग्जाम्पल, डायग्राम और प्रॉपर्टीज ये पॉइंट देखने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, दैट इज मैटर एग्जिस्ट इन द थ्री स्टेजेस, यानी कि जब भी हम कोई भी मैटर देखते हैं तो उनके तीन प्रकार होते हैं या फिर तीन स्टेजेस रहते हैं। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैसेस। अकॉर्डिंग टू द बैंड थ्योरी द सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू द थ्री टाइप्स। अगेन ये जो सॉलिड्स रहते हैं उनके तीन प्रकार हैं, वो हमें डिटेल में देखने होंगे। उन सॉलिड में हमें तीन प्रकार के बैंड्स दिखाई देते हैं। पहला है कंडक्शन बैंड, दूसरा है फॉरबिडन बैंड और तीसरा है वैलेंस बैंड। ये नाम याद रखने पड़ेंगे हमें, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन बैंड और द वैलेंस बैंड। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पर एक डायग्राम लेते हैं जिसमें हम देखते हैं एक है वैलेंस बैंड, दूसरा है फॉरबिडन बैंड और आगे का है कंडक्शन बैंड। इसमें सबसे पहले हम बैंड थ्योरी ऑफ द सॉलिड्स देखेंगे। सबसे बेसिक और सबसे लो लेवल का जो बैंड है उसे हम वैलेंस बैंड कहते हैं, दूसरा है उसे हम फॉरबिडन बैंड कहते हैं और तीसरा है जिसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। यानी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड इन दोनों के बीच में जो भी गैप रहता है उसे हम फॉरबिडन गैप या फिर बैंड कहते हैं। ओके, सो सॉलिड्स हैव द थ्री बैंड्स। पहला है कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन बैंड और लास्ट वन है वैलेंस बैंड। ओके, यहाँ पे हमने डायग्राम के तौर पर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स दिखाया है जिसमें सॉलिड्स के तीन प्रकार हैं। पहला है कंडक्टर, दूसरा है सेमीकंडक्टर और तीसरा है इंसुलेटर। कंडक्टर में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे दो प्रकार के बैंड है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इन दोनों के बीच में फॉरबिडन बैंड नहीं है, यानी कि देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड। अगेन अगर हम सेमीकंडक्टर में देखते हैं तो वहाँ पे हमें एक वैलेंस बैंड दिखाई देता है, अगेन टॉप मोस्ट कंडक्शन बैंड दिखाई देता है और उन दोनों के बीच में हमें एक बैंड गैप दिखाई देता है जिसे हम फॉरबिडन बैंड कहते हैं। और थर्ड वन हम लेते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे एक वैलेंस बैंड है, उसके ऊपर एक बैंड गैप यानी कि फॉरबिडन बैंड है जो कि लार्ज है कंपेयर टू द सेमीकंडक्टर और टॉप मोस्ट है कंडक्शन बैंड। ओके, यहाँ पे ये तीन डायग्राम्स हमने देखे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में। पहला है कंडक्टर, दूसरा है सेमीकंडक्टर और तीसरा है इंसुलेटर। यहाँ पे वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कंडक्टर। नाउ कंडक्टर की डेफिनेशन देखिएगा, द सब्सटेंस विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एज अ कंडक्टर्स। यानी कि ये ऐसे पदार्थ और सब्सटेंस है जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल है ऑल मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम और द सिल्वर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कंडक्टर, द सब्सटेंस विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एज अ कंडक्टर्स, ऑल मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम एंड द सिल्वर। ओके, यहाँ पे जो कंडक्टर के डायग्राम है, एनर्जी बैंड डायग्राम, ये इस तरह से हमने स्केच किए हैं। सबसे पहले वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये दोनों ही बैंड एक दूसरे से इस तरह से उलझे हुए हैं, यानी कि देर इज ओवरलैपिंग ऑफ कंडक्शन एंड द वैलेंस बैंड। यानी कि बीच में जो फॉरबिडन बैंड रहता है वो यहाँ पे वैनिश है या फिर नहीं है। therefore there is a overlapping of the valence band और the conduction band। यहाँ पे डायग्राम में आपको एक मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, आपको कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की ओवरलैपिंग दिखाई देगी तो वो कंडक्टर की एनर्जी बैंड डायग्राम है, ये हमें समझ में आना चाहिए। दैट इज देर इज ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखेंगे हम। इन कंडक्टर देर इज ओवरलैपिंग ऑफ कंडक्शन एंड द वैलेंस बैंड। एज इन अर्लियर डायग्राम we have seen there is a overlapping of conduction band and the valence band। यानी कि ये दोनों बैंड एक दूसरे में उलझे हुए दिखाई देते हैं हमें, so there is called as a overlapping। नेक्स्ट, फॉरबिडन बैंड गैप इज एब्सेंट, यानी कि बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो यहाँ पे कंडक्टर में एब्सेंट होता है। द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड आर फ्रीली एंटर इनटू द कंडक्शन बैंड। यानी कि जो भी कोई इलेक्ट्रॉन्स इस वैलेंस बैंड में होते हैं वो इजीली कंडक्शन बैंड में ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसा इसका मतलब है।
Next, the large number of current can flow. That is, these are the good conductors of the electricity. The electrical conductivity of conductor is very high. यानी कि conductivity of conductor ये सबसे ज़्यादा रहती है. As the temperature increases, the conductivity decreases. कंडक्टर के बारे में जिस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसी तरह से कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है. ओके. So in this video we have seen the types of solid as a conductor. इस कंडक्टर में हमने इसके डेफिनेशन देखी है, इसके एग्जाम्पल देखे हैं, इसके डायग्राम और प्रॉपर्टीज देखी है. अब आगे के लेक्चर में हम सेमीकंडक्टर के बारे में जानकारी लेंगे. थैंक यू.